हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 14 सममिति प्रश्नावली 14.1 से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिसमें कोई सममित रेखा ना हो। तो देखिए, हमें ऐसे आकारों के 3 उदाहरण देने हैं जिनमें कोई सममित रेखा ना हो। तो देखिए, सममित रेखा ना होने वाले 3 आकारों के उदाहरण हैं, यानी ऐसे आकार जिनमें कोई सममित रेखा नहीं है, वो हैं एक विषमबाहु त्रिभुज, एक अनियमित चतुर्भुज और एक समांतर चतुर्भुज। इन तीनों आकारों में कोई सममित रेखा नहीं खींची जा सकती। तो देखिए, ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है? ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर ना हो। तो देखिए, यहाँ इस त्रिभुज की इन तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं है, तो ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। अब देखिए, विषमबाहु त्रिभुज में हम कोई सममित रेखा नहीं खींच सकते। सममित रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो किसी आकृति को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब देखिए, अगर मैं इस शीर्ष को लेते हुए यहाँ ऐसे एक रेखा खींचती हूँ तो इस आकृति के ये 2 भाग हो रहे हैं, पर ये दोनों भाग बराबर नहीं है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा तो बराबर ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं ऐसे में एक रेखा खींचती हूँ तब इस आकृति के ये 2 भाग हो रहे हैं और ये दोनों भाग ही बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि तब ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं है। तो देखिए, विषमबाहु त्रिभुज में हम कोई सममित रेखा नहीं खींच सकते हैं। अब देखिए है अनियमित चतुर्भुज। अनियमित चतुर्भुज क्या होता है? देखिए, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, और अनियमित चतुर्भुज वो होता है जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई बराबर ना हो। तो देखिए, यहाँ पर ये एक अनियमित चतुर्भुज है, इसकी इन चारों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं है। अब देखिए, इस अनियमित चतुर्भुज में भी हम कोई सममित रेखा नहीं खींच सकते। अगर मैं ऐसे एक रेखा खींचती हूँ तो इस आकृति के ये 2 भाग हो रहे हैं और ये दोनों भाग बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सममित रेखा ऐसे नहीं खींची जा सकती, क्योंकि एक सममित रेखा तो आकृति को 2 बराबर भागों में बांट रही है, पर जब मैं ऐसे में रेखा खींच रही हूँ तो इस आकृति के 2 बराबर भाग नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ऐसे में भी सममित रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसे में एक रेखा खींचूँ तब इस आकृति के ये 2 भाग हो रहे हैं और ये दोनों भाग बराबर नहीं है। देखिए, ये वाला भाग किस तरह से है और ये वाला भाग ऐसे है, तो दोनों भाग बराबर नहीं है। तो देखिए, अनियमित चतुर्भुज में भी कोई सममित रेखा नहीं खींची जा सकती। उसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में भी हम कोई सममित रेखा नहीं खींच सकते। तो देखिए, ये एक समांतर चतुर्भुज की आकृति है। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज में कोई सममित रेखा नहीं खींची जा सकती। अब देखिए, अगर मैं इसमें इस तरह से एक रेखा खींच दूं तो देखिए, इस आकृति के ये 2 भाग हो रहे हैं। जब मैं इस वाले भाग को इस रेखा के साथ मोड़ दूंगी तो ये भाग इस भाग के ऊपर पूरी तरह से नहीं आएगा। देखिए, जब मैं इस वाले भाग को इस रेखा के साथ इस तरह से मोड़ रही हूँ तो देखिए, दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से नहीं आ रहे, तो ऐसे में तो सममित रेखा नहीं खींची जा सकती। ठीक है, अब देखिए, जब हम ऐसे में रेखा खींचेंगे तब इस आकृति के ये 2 भाग हो रहे हैं। अब जब मैं इस वाले भाग को इस रेखा के साथ देखिए इस तरह से मोड़ दूंगी, देखिए इस तरह से मैंने जब मोड़ दिया तो देखिए, दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में भी सममित रेखा नहीं खींची जा सकती। फिर देखिए, ऐसे में भी सममित रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि अगर ऐसे में हम सममित रेखा खींचें तब इस आकृति के ये 2 भाग हो रहे हैं, और जब हम इस भाग को इस रेखा के साथ देखिए इस तरह से मोड़ रहे हैं तो देखिए, दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से नहीं आ रहे। देखिए, यहाँ से ये रह रहा है, पूरे नहीं आ रहे, तो ऐसे में सममित रेखा नहीं खींची जा सकती और ना ही ऐसे में खींची जा सकती। अगर ऐसे में खींचेंगे तब इस आकृति के ये 2 भाग हो रहे हैं। ठीक है, अब जब हम इस वाले भाग को इस रेखा के साथ देखिए इस तरह से मोड़ दें, मोड़ दिया देखिए इस तरह से रेखा के साथ, तो देखिए, दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में कोई सममित रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो इन 3 आकारों में कोई सममित रेखा नहीं खींची जा सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं? आकृतियां दी गई हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक वृत्त। कहा गया है कि आप एक समद्विबाहु त्रिभुज की जो सममित रेखा है उसको और क्या नाम दे सकते हैं, और एक वृत्त की जो सममित रेखा है उसे क्या नाम दे सकते हैं? तो देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इस त्रिभुज में इन 2 भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ एक सममित रेखा खींची जा सकती है। ऐसे में शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाते हुए एक सममित रेखा खींची जा सकती है।
तो देखिए हमने ये सममित रेखा खींच दी। ये सममित रेखा इस समद्विबाहु त्रिभुज को इन दो बराबर भागों में बांट रही है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ ये एक सममित रेखा खींची जा सकती है। अब कहा गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो ये सममित रेखा खींची जा रही है इसे आप और क्या नाम दे सकते हैं। तो देखिए इस सममित रेखा को हम कह सकते हैं कि ये जो सममित रेखा है ये इस समद्विबाहु त्रिभुज की माध्यिका है। देखिए माध्यिका क्या होती है, जब हम त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला दे तो वो त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए इस शीर्ष को इसकी सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया गया है, तो ये क्या है, इस त्रिभुज की माध्यिका। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो सममित रेखा होती है उसे हम कह सकते हैं कि वो समद्विबाहु त्रिभुज की माध्यिका है। तो सममित रेखा का अन्य नाम क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में हम कहेंगे कि वह सममित रेखा उसकी माध्यिका है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका। अब देखना है कि वृत्त में जो सममित रेखा खींची जाती है उसे हम क्या नाम दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक वृत्त है और इस बिंदु पे प्रकार की नोक रखते हुए मैंने ये वृत्त खींचा है, ठीक है। तो ये वृत्त का केंद्र है। अब देखिए वृत्त में हम अनगिनत सममित रेखाएं खींच सकते हैं, यानी जितनी मर्जी हम सममित रेखा खींचना चाहे खींच सकते हैं। चाहे ऐसे खींच लीजिए या ऐसे खींच लीजिए, ऐसे में खींच लीजिए, बस वो सभी सममित रेखाएं जो है वृत्त के केंद्र से होकर जानी चाहिए। तो देखिए ये मैंने सममित रेखा खींच दी। ये सममित रेखा इस वृत्त को इन दो बराबर भागों में बांटती। अब मुझे बताना है कि वृत्त की जो ये सममित रेखा है मैं इसे और क्या नाम दे सकती हूँ। तो देखिए वृत्त की इस सममित रेखा को मैं कह सकती हूँ कि ये जो सममित रेखा है ये वृत्त का व्यास है। देखिए वृत्त का व्यास क्या होता है, देखिए जब रेखाखंड के अंतिम बिंदु वृत्त की परिधि पर हो और वो रेखाखंड वृत्त के केंद्र से गुजरे तो वो वृत्त का व्यास कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रेखाखंड है इसके ये जो अंतिम बिंदु हैं वो इस वृत्त की परिधि पर है, ठीक है, और ये रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो यानी जो ये सममित रेखा है ये क्या है, वृत्त का व्यास। तो जो वृत्त की सममित रेखा होती है उसका अन्य नाम क्या हो सकता है कि वो वृत्त का व्यास है। अब आप चाहे तो सममित रेखा ऐसे खींच लीजिए, ये भी वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो एक वृत्त में वृत्त का व्यास, यानी एक वृत्त में सममित रेखा का अन्य नाम क्या है, वृत्त का व्यास। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।